हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एट ईयर 126। तो हम सभी जानते हैं हमारे जीवन में बैंक का बहुत महत्व है। अपनी पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए, लोन जमा करने के लिए, शादी, हर चीज़ के लिए हमें बैंक पर निर्भर रहना पड़ता है, पैसे पर निर्भर रहना पड़ता है और उसकी सुरक्षा बैंक ही करता है। पर चाहे वह कोई भी बैंक हो, और हमारे पैसे की सुरक्षा के लिए ही सरकार ने हमें बैंक जैसी शाखाएँ प्रदान की हैं, जिनमें उनके कर्मचारी हमारे पैसे को सुरक्षित रखते हैं, हमारी आवश्यकता पर उधार और ब्याज भी देते हैं। लेकिन अगर यही बैंक के कर्मचारी मैनेजर अपना काम ठीक से नहीं करते हैं, हमें बार बार बैंक के चक्कर लगवाने लगें, पैसे निकाल कर ना दें, पढ़ा लिखा ना समझकर गलत तरह से व्यवहार करें, घंटों लाइन में खड़ा रखें और आजकल करके टालते रहें, ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। मैं, आप, हमारे छोटे भाई बहन, माता पिता, बूढ़े बुज़ुर्ग, तो क्या करें कि बैंक वाले दोबारा ऐसा ना करें और टाइम पर अपना काम हो जाए, घंटों लाइन में ना लगना पड़े। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मेरे घर मेरी मम्मी का अकाउंट फ्रीज़ कर दिया गया था और वहाँ घंटों लाइन में लगना पड़ता था, लेकिन काम नहीं होता था। पैसे भी अगर निकाल के देते थे तो कभी कभी नोटें फटी हुई होती थी और बोलने पे कहते थे नहीं, ऐसे ही तो लोग आके जमा करते हैं, या फिर आजकल में लोगों को टालते रहते थे, खड़ा रखते थे और सामने ही और लोग भी आते थे, उनको वो लाख से ज़्यादा 1 लाख 2 लाख रुपए निकाल के दे रहे हैं, और जो लाइन में घंटों से लगा हुआ है, पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए उसको आप कुछ भी समझा दे रहे हो। ये सब लगातार हो रहा था। तो ऐसा मैं भी एक दिन मम्मी के साथ भी ऐसा ही हुआ और इस चीज़ को लेकर मेरी मम्मी बहुत परेशान थी। दूसरी बात, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी। अब ऐसा आप किसी भी बूढ़े बुज़ुर्ग के साथ, किसी के भी साथ कर रहे हो, हम तो पढ़े लिखे हैं, ज़रूरी नहीं हर इंसान पढ़ा लिखा है, हम जानते हैं, दूसरा नहीं जानता है। सो ऐसा करके मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर मैंने काफ़ी सर्च किया तो पता चला कि आरबीआई की वेबसाइट पे कंप्लेन कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं, मैनेजर को कॉल करके शिकायत कर सकते हैं बैंक की वेबसाइट पे जाके, या फिर आप लोकपाल के पास जाके कंप्लेन कर सकते हो। तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है और मैनेजर भी बैंक का पक्ष लेता है। सो सब कुछ छोड़ कर जो है, सीधे आपका जो भी बैंक है उसकी वेबसाइट पे हमें जाना है और उसकी वेबसाइट पे सबसे नीचे वहाँ पे कंप्लेंट का नंबर, ईमेल और काफ़ी नंबर्स लिखे रहते हैं, ईमेल लिखी रहती है, बैंक की वेबसाइट होती है। तो हमें क्या करना है, वहाँ का ईमेल उठा लेना है, उसको हमें कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद जहाँ पे हम ईमेल भेजते हैं, सीधे हमें ईमेल पे जाके उस ईमेल को रखना है, अपनी शिकायत लिखनी है, अपना अकाउंट नंबर लिखना है, जहाँ के भी आपकी ब्रांच है, जो भी आपकी शिकायत है, आपकी एंट्री नहीं कर रहे हैं या फिर आपका अकाउंट फ्रीज़ कर दिया है, घंटों लाइन में खड़े रह रहे हैं आप, स्टाफ गलत तरीके से बात कर रहा है, मैनेजर गलत तरह से बात कर रहा है, आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, कुछ भी समझा के रोज़ बैंक के चक्कर लगा रहे हैं, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है या बारकोड नहीं लगवा रहे, तो आपको जाके उसी ईमेल की लिंक में सब कुछ कॉपी पेस्ट कर देना है। तो जो भी आपकी कंप्लेंट है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, या फिर आप हिंदी में लिख के उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं, उसको भेज देना है। कुछ देर बाद देखेंगे आपके पास रिटर्न में कब बैंक की तरफ से मैसेज आएगा। उसके बाद बैंक का मैनेजर खुद आपको कॉल करेगा। ऐसा मेरे साथ हुआ है। ये मेरा एक्सपीरियंस था। जैसे कि मेरी मम्मी को इतनी प्रॉब्लम थी और वहाँ के जो स्टाफ था वो गलत तरह से बात कर रहे थे, पैसे मम्मी के नहीं निकल रहे थे, आधार से उन्होंने कुछ थंब नहीं लगवाया था, दूसरा थंब लगवा दिया था, जिसकी वजह से फ्रीज़ बता रहा था अकाउंट, आधार से पैसे नहीं निकाल रहे थे और मम्मी को डेली चक्कर लगाना पड़ता था। तो ऐसे में जब ये चीज़ें मेरे सामने क्लियर हुई, फिर मैंने काफ़ी जब सर्च किया तो मुझे एक मेल के बारे में पता चला। फिर तुरंत मैंने, जो मेरी मम्मी की बैंक है जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, उसकी वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट मैंने ऑनलाइन गूगल पे जाके सर्च किया, वहाँ उसकी वेबसाइट आ जाती है सबसे ऊपर लिंक में, वहाँ क्लिक किया, वहाँ पे जो उसका मेल का लिंक था उसको मैंने कॉपी किया, अपने जीमेल पे जाके उसी मेल पे मैंने मेरी मम्मी की जो भी प्रॉब्लम थी वो तो लिखी ही, अकाउंट नंबर भी लिखा था और साथ में ये भी लिखा कि मेरे पास इसका प्रूफ है, मेरे पास वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग है कि ऐसा मेरे साथ हुआ है, और उसको सेंड कर दिया। उसकी थोड़ी देर बाद मेरे पास एक मैसेज आता है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है वो मैसेज, इसमें इन्होंने ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। देन उसके बाद मेरे पास जो है वहाँ के मैनेजर कॉल करते हैं। पापा का फ़ोन था, लेकिन फ़ोन तो घर ही पे था, तो मैनेजर का कॉल आता है
तो फिर मैं नहीं उठाती हूँ। उसके बाद फिर उनके स्टाफ कई बार कॉल करते हैं। जब कई बार कॉल आता है तो फिर एक बार उठाना पड़ता है। तो फिर जब कॉल उठाती हूँ तो वो बोलती हैं, सॉरी मैम, आपने कंप्लेन की थी, क्या दिक्कत है आपको, आइए हम आपकी दिक्कत जो है ठीक कर देंगे, आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो हम यहाँ पे ठीक कर देंगे, सब सॉल्व हो जाएगा। और कोई लोन लेना हो या कोई भी नई स्कीम किसी भी चीज़ से रिलेटेड हम सब आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपका काम होगा। फिर मैं अपनी मम्मी के साथ बैंक गई। उन्होंने नाम पूछा, तो जब मेरी मम्मी ने अपना नाम बताया तो फिर सब बहुत छक्के हो गए, एक दूसरे को डरे डरे देख रहे थे। यार अच्छा ये है। तो भाई उनको भी समझ में आ गया कि अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा नहीं है तो आप उसको उल्लू नहीं बना सकते हो कि आप उसको कुछ भी कह के समझा दो। आपके घर का कोई एक सदस्य भी है जो पढ़ा लिखा है, जिसको इतना भी मालूम है, तो वो अपनी कंप्लेंट हिंदी इंग्लिश कैसे भी करके भेज सकता है। सब बहुत छक्के देख रहे थे। फिर अपने मैनेजर को गया बुलाने, उनको बोला कि ये आई हैं, इन्होंने कंप्लेन की थी। तो मैनेजर आए तो वो भी सॉरी बोल रहे थे, कह रहे क्या दिक्कत है मैम, आपको आके हमको बताना चाहिए था, क्या दिक्कत थी, आपने कंप्लेन कर दी, सॉरी मैम, आगे प्लीज़ कंप्लेन मत कीजिएगा, कोई भी दिक्कत होती है तो हम आपको बताएंगे और मैम के लिए चाय वाय मंगाइए। तो मैंने कहा अगर यही चीज़ पहले हो जाती तो शिकायत ही क्यों करनी पड़ती। उसके बाद उनका जो भी दिक्कत थी वो उन लोगों ने खुद ही बुला के उसको सॉल्व किया। और सबसे बड़ी बात कि मैनेजर ने खुद आके सॉरी बोली। तो यही चीज़ है कि आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम अगर बैंक से रिलेटेड होती है तो आप नॉर्मली सारे लंबे प्रोसेस को छोड़ के इस एक ईमेल से, कोई भी बैंक ऑफ इंडिया हो, बैंक ऑफ कैनरा हो या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा हो, कोई भी बैंक हो, वहाँ पे जाके एक ईमेल के थ्रू अपनी जो कंप्लेन है उसको लिख सकते हैं, भेज सकते हैं। आगे आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, खुद आपको बैंक वाले सपोर्ट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या इससे रिलेटेड कोई भी और जानकारी चाहिए हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ये जानकारी सबके पास पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।